और आपको बड़ी खबर बताते हैं बेंगलुरु से, जहां पर एक युवक की पिटाई की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था। और उसके बाद आक्रोशित भीड़ आज सड़कों पर आ गई क्योंकि सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। सिद्धारमैया यानी कांग्रेस की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला। कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर सड़क पर आए और यह भी कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। पुलिस पर लापरवाही और हीला हवाली के भी आरोप लगे। और ये आप देख सकते हैं, आज हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सड़कों पर हंगामा किया है क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था, उसके साथ मारपीट की जाती है। शिकायत के बावजूद कोई बड़ा और कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। इसके बाद आज आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को? बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वी आर सीइंग दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ atrocities and such things will only question the law and order situation in the state of Karnataka. This government is anti-Hindu government. Whenever Siddaramaiah comes to power, he always act against Hindus. This is the example for that, because that boy also arrested. This is really ridiculous. एक बंदे आते हैं, सड़कों पर भगवा झंडे, सैकड़ों की संख्या में लोगों का प्रदर्शन। ये प्रतिकार है उस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ जो दूसरे के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं। जी हां, आपने सुना, हिंदू संगठन के लोग अराजक तत्वों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सड़कें जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। दरअसल एक दिन पहले विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी थी क्योंकि वो स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुन रहा था। जिससे गुस्साए हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया और झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच भारी संख्या में मौजूद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग आगे बढ़ते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के पुलिस के जवानों के साथ कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हार नहीं मानी और नारेबाजी के साथ आगे की तरफ कूच करते रहे। यही नहीं, प्रदर्शन करने आए हिंदू संगठन ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। जो पुलिस इस मामले में कार्रवाई के नाम पर 2 दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, वही पुलिस
यहाँ हिंदू संगठन के लोगों पर जोर आजमाइश करने से पीछे नहीं हटी। बेंगलुरु पुलिस यही नहीं रुकी, उसने कई हिंदू संगठन के लोगों के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। क्या अपने हिंदू संविधान में ये नहीं है कि भाई दुकान में हनुमान चालीसा या भक्ति गीत डालना भी कोई जुर्म है? हनुमान चालीसा का खिलाफ करते हैं और श्री राम जी का खिलाफ है, तो हम लोग इस आंदोलन आगे और बढ़ेगा। हम अगर अपने घर में और अपने दुकान में भी अगर हमने राज्य का नाम नहीं ले सकते तो हम क्या भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में? अगर हम हिंदुस्तान रह रहे हैं, हम अपने घर पे भी नहीं कर सकते, उसका क्या मतलब है? जो लोग 5 लोग गिरफ्तार हुआ, 1 लोग बाकी है, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और हमारा यही है कि दोहरा गवर्नमेंट का और पुलिस प्रशासन का दोहरा रवैया नहीं चलेगा, यही हमारी विनती है। और सबको गिरफ्तार करना चाहिए और समानता भावना से देखना चाहिए। दरअसल एक दिन पहले विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 20-21 साल का नौजवान दुकान में बैठा नजर आया। इस दौरान वो अकेले भजन सुन रहा था, तभी सामने सड़क से गुजर रहे विशेष समुदाय के 6 लड़के दुकान में घुस आए। इस अकेले लड़के से बहस करने लगे और फिर अचानक लड़के का कॉलर पकड़कर उसको पीटना शुरू कर दिया। खुद पर अचानक हुए हमले से घबराया नौजवान खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। यही नहीं, उसने उनका सामना करने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी बेरहमी से उस दुकानदार की पिटाई करते रहे। आरोप है कि 6 आरोपियों ने इस नौजवान को न सिर्फ बेदर्दी से पीटा, बल्कि हथियार से भी इस पर हमला किया। दुकानदार पर हुए हमले के बाद बेंगलुरु में हिंदू संगठन के लोगों में गुस्सा है। अगर जल्द ही इस मामले में पीड़ित के साथ इंसाफ नहीं हुआ और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ राज्य सरकार जरूरी कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जो कर्नाटक में कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। इधर पतंजलि को भ्रामक प्रचार करना महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई हुई और फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। पिछले महीने 27 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की दवाओं के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था और आज फिर उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर योग गुरु रामदेव पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं इनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जाए। योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण हाजिर हो, बाबा रामदेव को सुप्रीम झटका, रामदेव को पेश होने का आदेश, विज्ञापन केस में सुप्रीम कार्रवाई, आयुष मंत्रालय को भी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव के साथ साथ योग आचार्य बालकृष्ण को भी झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बालकृष्ण को भी अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि पतंजलि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील रखते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन किसी दलील को सुनने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने पतंजलि का पक्ष रखने आए वकील मुकुल रोहतगी को 2-2 कह दिया कि आपने इस मामले में अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, अब अगली तारीख को उन्हें आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आयुष मंत्रालय को भी कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि आखिर सरकार की तरफ से एक दिन पहले क्यों जवाब दाखिल किया गया। हालांकि केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नए हलफनामे का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस मामले में किसी को कोई राहत देने के मूड में नजर नहीं आए। उन्होंने केंद्र को भी इसी मामले में
अगले 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा था कि आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों लगाई गुहार। पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर एलोपैथिक दवाओं जैसे असर का झूठा दावा करती है, जो पूरी तरह से भ्रामक है और लोगों को गुमराह करती है। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। साफ है, पतंजलि पर आरोप गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट भी इन आरोपों पर गंभीर है। ऐसे में इस बात का अंदेशा बढ़ गया कि अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो इस तरह के मामले में देश की बाकी अदालतों के लिए नजीर पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।